कि वो सबसे पहला ऑपरेशन आपका कर रहा है। कार के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं तो तुमने कार क्यों बनाई? कि बड़ी बड़ी कंपनियां लैंड रोवर, जैगवार जैसी कंपनी दिवालिया घोषित। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमारी कोई इंसल्ट करता है तो हमें उस समय अपनी बातों से जवाब न देकर उसे अपनी सक्सेस से जवाब देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये वास्तविक घटना हमने उठाई है रतन टाटा जी के जीवन में से। सन 1998 की बात है जब टाटा इंडिका भारत की सबसे पहली स्वदेशी कार लॉन्च हुई थी। जिस सोच के साथ इस कार को लॉन्च किया गया था वैसा कुछ रिस्पांस मार्केट से मिला नहीं, क्योंकि ये भारत की सबसे पहली कार थी। लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे जैसे कि ये कार चलेगी या नहीं चलेगी, ये मजबूत होगी या नहीं होगी, ये हमें उतनी सेफ्टी अदर कार से दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। इन सब बातों पे लोग कंफ्यूजन थे, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और आप भी सोचिए ना कि डॉक्टर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो आपकी भले ही पहचान का हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि वो सबसे पहला ऑपरेशन आपका कर रहा है तो क्या आप करवाएंगे? नहीं ना। तो यही भारत के लोगों के साथ भी हो रहा था। उनकी कोई गलती नहीं थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कार अच्छी चलेगी या नहीं चली। धीरे धीरे कंपनी की हालत बहुत खराब होते गई, कंपनी दिवालिया घोषित होने पर आने लगी। उस समय फोर्ड कार का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, तो रतन टाटा साहब ने सोचा कि मैं अपनी कंपनी को फोर्ड को बेच देता हूँ ताकि हम दिवालिया होने से बच जाएं। उस समय रतन टाटा जी के बीच और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में ये डील होने वाली थी कि टाटा कंपनी को फोर्ड कंपनी खरीद लेगी, लेकिन मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके कारण ये डील कैंसिल हो गई। फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा कि जब तुम्हें कार बनानी नहीं आती, कार के बारे में कुछ पता नहीं, कार के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं, तो तुमने कार क्यों बनाई? कार की इस मार्केट पे कदम क्यों रखा? आज हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ऐसी बात सुनकर रतन टाटा जी को इतना गहरा प्रभाव पड़ा, उनको ये बात दिल पर लग गई और उन्होंने बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। कंपनी में वापस आकर उन्होंने अपने सारे इंजीनियरों को बुलाया, एक मीटिंग करी और उन सभी को बताया हमें अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, हमें अपनी कार को सबसे मजबूत बनानी है। और समय का चक्र ऐसा घुमा कि टाटा इंडिका कार धीरे धीरे लोगों के घर में आने लगी। लोगों को इस कार के ऊपर भरोसा होने लगा और ये स्वदेशी कार ने इतना मार्केट में तहलका मचाया और मार्केट में इसे सबसे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। इसने बड़ी बड़ी कंपनियों को मात देने लगी। जैसे जैसे साल बीतते गए इसका रिजल्ट बढ़ते गया और 10 सालों में ऐसा चमत्कार हुआ कि टाटा कंपनी ऊपर जाते गई और फोर्ड की कंपनी धीरे धीरे नीचे आते गई। फोर्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां लैंड रोवर, जैगवार जैसी कंपनी दिवालिया घोषित होने की कगार पर आ गई। जब रतन टाटा को इस बारे में पता चला तो रतन टाटा ने फोर्ड से एक मीटिंग फिक्स करी। इस मीटिंग में रतन टाटा ने फोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा कि आपकी कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं। और उस समय की बात जो फोर्ड ने कही मैं आपको बताना चाहूँगा। फोर्ड ने कहा आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, इस जीवन में सबसे जरूरी यही है कि आप कितने भी ऊपर क्यों ना चले जाए, आपको कभी अपने लेवल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र कब कैसा घूम जाए और आप कहां से कहां आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस घटना से हमें एक और चीज सीखने मिलती है, यदि कोई हमारे इंसल्ट करता है तो उसे करने देना चाहिए। हमें उस समय उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बस वहां से चले जाना चाहिए और इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो सक्सेस उसे जवाब देगी और वो व्यक्ति जो हमारे इंसल्ट कर रहा था वो हमसे आकर माफी मांगे। जी हाँ, आपके शब्द बहुत कीमती हैं। आपको हर किसी लल्लू अल्लू आदमी के सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बातों का बहुत ज्यादा महत्व है। इस बात को समझिए, अपने शब्दों को कीमती बनाइए, हर जगह नहीं बोलिए। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो यदि चाहते हो ना तो जल्दी से हमारे चैनल पे जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलती रहे और आपके लाइफ की लर्निंग कभी खत्म ना हो। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ अगली वीडियो पे।